मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है अपनी नाकामियों पर गालिब आना। अपनी नाकामियों पर गालिब आना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके अभी ज़रूर कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आए हम कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 16 बाब और उसकी हम 33 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया में गालिब आया हूँ। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। हमारे खुदाउन यीशु अल मसीह अपने लोगों को, मुक़द्दसीन को जो यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं, उनको वो बड़े प्यार के साथ उन्हें समझाते हैं कि अपनी मुसीबतों परेशानियों से परेशान नहीं हो जाना, ना उम्मीद नहीं हो जाना, घबरा नहीं जाना। और यीशु अल मसीह अपने हवारियों को ये सिखाते हैं कि मैं बजाते खुद किस कदर मुसीबत का सामना किया है। कलाम अक़दस हमें सिखाता है कि मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदा यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। जिस तरह यीशु अल मसीह दुनिया पर गालिब आए हैं, उसी तरह ईमानदारों को खुदा यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि अपनी मुसीबत, परेशानी, तंग दस्ती और बुरे हालात में आपने परेशान नहीं होना बल्कि अपने परेशानियों पर गालिब आना है। दुनिया में वजूद रखते हुए हमें किसी न किसी नाकामी, परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे हमें बेदिल नहीं हो जाना और हमें हिम्मत को नहीं हार जाना। हमें अपनी उन परेशानियों के लिए, उन मुसीबतों के लिए ना उम्मीद नहीं हो जाना कि अब हमारा हाल जो है वो बहुत बुरा है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, अगर मुसीबत आई है तो भी इस मुसीबत आने का भी वक्त है और मुसीबत टल जाने का भी वक्त है, क्योंकि मुसीबत हमेशा एक जगह रुकी नहीं रहती बल्कि वो अपनी काम करने के बाद चले जाती है। और कई बार लोग एक मुसीबत, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ जाता है। और ऐसे हालात में कलाम हमें सिखाता है हमें बेदिल होने की ज़रूरत नहीं। आजकल जो हालात मुल्क पाकिस्तान के बने हुए हैं या क्रिश्चियन लोगों के बने हुए हैं, हमें इन तमाम बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए और खुदा के हजूर दुआएं करनी चाहिए और ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। खुदा अपने लोगों के लिए भलाई पैदा करता है। अगर हम किसी तलबा या तलबात को देखें तो वो जब नाकाम हो जाते हैं, किसी भी इम्तहान में जब वो नाकाम होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो हिम्मत हार के वो बिल्कुल ख़त्म अपने उस मंसूबे को कर दें। कलाम हमें सिखाता है, ये मिसालें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको अगर हम देखते हैं तो इसी तरह ईमानदार की ज़िंदगी में भी उतराव चढ़ाव आता है और मुसीबतों का उसे भी सामना करना पड़ता है। अगर हम एक शख्स जिसका नाम थॉमस एडिसन है उसके बारे में जाने तो उसने बल्ब को इजाद किया और 99 बार वो बल्ब की तैयारी में नाकाम रहा और
پھر جب 100ویں دفعہ 100 بار جب وہ بنا رہا تھا تو وہ کامیاب ہو گیا. یعنی کہ اس نے اپنی ناکامی مسلسل نہیں جانا، بلکہ اس نے اپنے منصوبے کو دیکھ لیا کہ میں نے اس منصوبے کو پورا کرنا ہے. اور تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ اس کے اس منصوبہ کی وجہ سے آج پوری دنیا روشن ہے. ہمیں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمت نہیں ہارنی، نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں پر امید ہر وقت ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمارے لیے اچھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پولس رسول کا رومیو کے کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 8واں باب اور اس کی 28 آیت میں وہ فرماتے ہیں، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں. کلام ہمیں سکھاتا ہے ایماندار مسیحی بہن بھائیوں کہ ہمارے لیے خدا ہر برائی میں سے بھی، ہر ناکامی میں سے بھی اور ہر پریشانی میں بھی ہمارے لیے بھلائی پیدا کر سکتا ہے، بشرطہ کہ ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ ہو. اور اگر ہم اسی بات کو مقدس دانیل کے تعلق سے دیکھیں اور ہم دیکھیں صدرک میشک عبدالنجو کو دیکھیں تو وہ دانیل کو شیروں کے غار میں ڈال دیا گیا تھا کہ بھوکے شیر اسے کھا لیں گے، لیکن شیروں کے منہ کو بھی خدا نے بند کر دیا تھا. اور اسی طرح صدرک میشک عبدالنجو کو آگ کی بھٹی میں جب پھینک دیا تھا تو ان کا یہی نظریہ تھا کہ جیسے ہی یہ آگ میں گریں گے تو آگ انہیں بالکل جلا کر راکھ کر دے گی، لیکن آگ بھی ان کے لیے گلے گلزار بن گئی. اور تاریخ ہمیں اس بات پر سکھاتی ہے کہ خدا کے لوگ جہاں جہاں ہوتے ہیں خدا ان کے لیے بھلائی پیدا کر دیتا ہے. ایماندار لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ پریشانی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں تو انہیں ان باتوں کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے خدا پر توکل رکھنا چاہیے. کیونکہ انجیل مقدس میں 365 بار آیا ہے کہ ایمانداروں کو خدا نے بتایا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. 365 بار خدا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کہ سال کے 365 دن ہے. اور خدا ایماندار کو اس شخص کو جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، خدا ہر روز اسے سکھاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. تو جب لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، جب خداوندوں کا خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مقدس داؤد نبی بیان فرماتے ہیں، اس لیے تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے. اب ہم اس بات کو سیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم نے زندگی میں کامیابی کامرانی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنی ناکامیوں پر، کمزوریوں پر غالب آنے کی ضرورت ہے. مقدس پولس رسول کلام اقدس میں بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم اپنی مرضی یا ارادہ سے خدا کی خدمت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ ہم خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں. آپ جب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، جب آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس بات پر ایمان رکھیں کہ خدا نے آپ کو بلایا ہے، اور جو بلانے والا ہے وہ آپ کو مصیبت اور پریشانی میں نہیں رہنے دے گا. جب میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع المسیح
सलीब पर चढ़ाए गए और सलीब पर मार गए, दफन हुए। और जब वो मर चुके थे, कब्र में थे, तो कलाम हमें सिखाता है कि यीशु अल मसीह के जो शागिर्द थे वो ना उम्मीद हो गए और वो अपने अपने कामों पर फिर से चले गए। और उनकी वो उम्मीद जो यीशु अल मसीह के साथ रहकर उनकी उम्मीद वाबस्ता थी मसीह पर, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। लेकिन जब खुदावंद यीशु अल मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो वो शागिर्द जो बिल्कुल ना उम्मीद थे, अब हर जगह वो खड़े होकर खुदावंद यीशु अल मसीह का प्रचार करते हैं और उसकी सलीबी मौत के बारे में लोगों को बताते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि वो मौत पर फतेह पाकर एक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। और याद रखें, ना उम्मीदी जब हो गई थी, जब वो बिल्कुल इस बात के लिए परेशान हो गए थे, तो उस वक़्त उनके अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई। तो याद रखें, आपके अंदर भी ऐसी उम्मीद होनी चाहिए और सबसे बड़ी उम्मीद ये होनी चाहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ है। और जब हमारा खुदा, हमारा यीशु अल मसीह हमारे साथ है, तो हम नाकामियों पर गालिब आ जाएंगे, हम परेशानियों पर गालिब आ जाएंगे, बशर्ते कि हम उसके हजूर घुटने टेकने वाले हों। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें।